हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत नॉलेज पर। आज मैं आपके लिए फिर से टॉप जीके की न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ। जो अभी आपकी सीरीज़ चल रही है, ये दूसरी सीरीज़ है और इसमें आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी हर एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ही। ये क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं आता, यहीं से घुमा फिरा के सब पूछते हैं एग्ज़ामिनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देर किस बात की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए कांगो में, बी मलेशिया में, सी सुमात्रा में, डी ऑस्ट्रेलिया में। आपका राइट आंसर है ए कांगो में। तो पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। और लास्ट सीरीज़ में मैंने आपको कराया था कुकी जनजाति। तो कुकी जनजाति मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती है। तो मणिपुर था तो लेकिन मिजोरम भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मणिपुर में एक मैठी जनजाति भी पाई जाती है। तो कुकी और मैठी जनजाति, दो जनजातियां मणिपुर में पाई जाती हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है। आपके ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी मकर रेखा, डी कर्क रेखा। आपका राइट आंसर है डी कर्क रेखा। भारत के बीच से जो रेखा गुजरती है, जो अक्षांश गुजरता है, वो है कर्क रेखा। लेकिन अगर पृथ्वी की बात करें, जो हमारे पृथ्वी के जो बीच जो अक्षांश है, इक्वेटर है, वो कौन सा है, वो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के बीच। और पृथ्वी के बीच भूमध्य रेखा है और उसके उत्तर में कर्क रेखा है और दक्षिण में मकर रेखा है। जो ये मकर रेखा है वो दक्षिण में है और कर्क रेखा उत्तर में है। अब भूमध्य रेखा बीच में है। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बॉर्डर को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो आपको बता दूं, ये मैंने ग्राफ लिया है, इसको आप समझ लीजिए। अक्षांश व देशांतर रेखाएं, इनसे कैसे प्रश्न पुटअप होते हैं। तो आप देखिए, ये बीच में पृथ्वी है हमारी। तो पृथ्वी के बीचों बीच में जो आपको दिख रहा है, ये भूमध्य रेखा है। और जो इसके उत्तर साइड में है कर्क रेखा। कर्क रेखा को हम एक और नाम से बुलाते हैं, क्वेश्चन भी आया था, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कभी कभी कर्क रेखा ना पूछ करके 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा पूछ लेते हैं, तो वो कर्क रेखा ही होता है। और अगर यही मकर रेखा की बात करें तो ये दक्षिण की तरफ है। इसको 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी बोलते हैं। दोनों को 23.5 डिग्री बोलते हैं। फ़र्क इतना है कि वो उत्तरी रेखा है और ये दक्षिणी रेखा है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें सब दिया हुआ है। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, दोनों 23.5 डिग्री होते हैं। 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत, उत्तरी आर्कटिक व्रत है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिक व्रत है। और 90 उत्तरी अक्षांश ये उत्तरी ध्रुव है और 0 अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो बीचों बीच होती है पृथ्वी के। ये आप ग्राफ ध्यान से देखिएगा, इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। इससे अलग कुछ नहीं आता है, सब इसी में से ही आता है। 23.5 डिग्री पूछ लेते हैं, कर्क रेखा कभी नहीं पूछेंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान से इसको माइंड में अपने मेकअप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। आपका राइट आंसर है बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है और ये राज्य पूछे जाते हैं। 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। तो ये राज्य है, पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 भारत के राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहिंद बांध कौन से राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आपका राइट आंसर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रिहिंद बांध स्थित है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? आपके ऑप्शंस हैं ए कुषाण, बी मौर्य, सी हिंद यवन, डी गुप्त। आपका राइट आंसर है सी हिंद यवन। हिंद यवन ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आपका आंसर होगा गुप्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। आपका राइट आंसर है डी सिकंदर लोदी। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोदी वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, और सिकंदर लोदी उसी साम्राज्य का था। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन से ए विलियम वेडरवर, बी लॉर्ड रिपन, सी अल्फ्रेड वेब, डी जॉर्ज यूले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जितने भी अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आपका राइट आंसर है डी जॉर्ज यूले। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये था। अगर आपसे पूछे कि ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, और ये चौथा अधिवेशन था जो कि 1888 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1901 में, बी वर्ष 1910 में, सी वर्ष 1912 में, डी वर्ष 1906 में। तो आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1912 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ये आपके फ्री में क्वेश्चंस हैं सारे, क्योंकि ये आप रोज़ अगर वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी जीके और करंट अफेयर्स आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कब तैयार हो गई। बाकी अपने सब्जेक्ट पे आप काम करते रहिए, और ये आप बस इन वीडियोस पे छोड़ दीजिए, आपकी ऑटोमेटिकली ये तैयार अपने आप ही हो जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन आवर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए दुर्घटना से 1 घंटे तक के समय को, बी दुर्घटना से 2 घंटे तक के समय को, सी दुर्घटना से 3 घंटे तक के समय को, डी दुर्घटना के 4 घंटे तक के समय को। आपका राइट आंसर है ए दुर्घटना से 1 घंटे तक के समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। कोई दुर्घटना हुई उससे 1 घंटे तक के समय जो होता है ना, उसमें अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल आप ले जाए तो उसकी जान बच सकती है, तो वो उसके लिए बहुत गोल्डन आवर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, और ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में आपको कराया था भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था। और अगर आपसे ये पूछे साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी, वो है केरल राज्य में स्थित है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये मैंने आपको टोटल 11 क्वेश्चन कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सीरीज़ में बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपके इसमें से कितने आंसर सही गए हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए, प्यार बांटिए।